इसराइली हमले के जवाब में ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन तेल अवीव पर दागी कई सैकड़ों मिसाइलें। ईरान के हमले के बाद आईडीएफ भी एक्टिव। शराब घोटाले केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा की संपत्ति किया अटैच। सुकमा कांग्रेस कार्यालय भवन समेत 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को। IBC 24 की खबर के बाद एक्शन में मेयर मीनल चौबे। कारून का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार। चिंगरी नाले से आने वाले कचरे को रोकने के निर्देश। शहीद आकाश राव शहादत केस की होगी जांच। SIA की 6 सदस्यीय टीम को मिली जिम्मेदारी। SP नीरज चंद्राकर टीम को करेंगे लीड। रायगढ़ में मरीन ड्राइव में प्रस्तावित एक्शन से ग्रामीण नाराज। कलेक्टेड बंगले का किया घेराव। आज होगा जूट मिल इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टेड बंगले का घेराव कर दिया। मरीन ड्राइव इलाके में मकानों पर तोड़फोड़ से ये सभी नाराज हैं और आज जूट मिल इलाके में अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम पर शाम को नोटिस देने का आरोप है। शाम को नोटिस देकर सुबह घर खाली करने को कहा गया। लोगों का ये कहना है, लोग कह रहे हैं कि नोटिस निरस्त किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। इलाके के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कलेक्टर बंगले महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रायगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर लगातार जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया है। मरीन ड्राइव इलाके में मकानों पर तोड़फोड़ से ये सभी नाराज हैं। आज जूट मिल इलाके में अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम पर शाम को नोटिस देने और सुबह घर खाली करने को कहा गया है, ऐसा ही इन सभी का ये कहना है। लोग कह रहे हैं कि नोटिस निरस्त किया जाए, इसकी मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इलाके के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कलेक्टर बंगले महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। ये नदी के नीचे से मैरीन ड्राइव बनाया जाए, किसी का घर हानि मत हो। निगम गए सुबह तो बोले कि ठीक है, हमारे आदेश के बिना आपको नोटिस नहीं मिलेगा, ना आप लोग का घर नहीं टूटेगा। जहाँ तक कोशिश होगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसी का घर नहीं टूटे। हम लोग उस घर से अपने मोहल्ले से नहीं निकलना चाहते हैं, हमें वहीं रहना है, वहीं मरना है, वहीं जीना है। अगर निकालना है ना तो हम लोग को दुनिया से निकाल दे। आशंका है कि हम घर खाली करेंगे तो तत्काल हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा, ऐसे सभी महिलाओं का बोलना है। और खाली करने से पहले पुनर्वास स्थिति के तहत उनको वहाँ मकान विस्थापित किया जाना चाहिए। नियम की जो है स्थिति देखी जा रही है, जैसा होगा वैसा कहते हैं नियमानुसार। चर्चाएं हुई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, सामने वाले पक्षों ने बात रखी है, बातचीत हुई है। बातचीत में यह है कि अब देखिए नियमानुसार क्या स्थिति बनता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश, प्रस्तावित मरीन ड्राइव को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया। दूसरी तरफ आज निगम की एक बड़ी कार्रवाई भी होगी। ऐसे में क्या कोई आश्वासन इन्हें मिल पाया यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिल पाया और इसी को लेकर कल देर रात तक इन्होंने कलेक्टर बंगले का घेराव किया, महापौर बंगले के सामने में प्रदर्शन किया और इनकी सिर्फ यही मांग है कि जो व्यापक तोड़फोड़ होने वाली है वो ना हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल अचानक देर शाम जो है नगर निगम ने नोटिस दिया और ये कहा कि सुबह 8 बजे के पहले घरों को खाली कर दें, इस इलाके में तोड़फोड़ होगी। उसी बात को लेकर महिलाएं काफी नाराज थी। कल त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई, लेकिन उसके बाद वार्ता बेनतीजा रही और अभी आज सुबह फिर से जूट मिल इलाके में प्रशासनिक टीम पहुंची हुई है, तोड़ू दस्ता पहुंचा हुआ है, पुलिस बल मौजूद है और तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। तो लोग काफी दहशत में हैं, हालांकि पुलिस बल काफी अधिक है, तो इस वजह से अब तक कोई विरोध की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, लेकिन व्यापक तोड़फोड़ भी होने वाला है। चलिए, तो देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई आज यहाँ पर होती है। जो लोग बड़ी संख्या में इस वक्त कलेक्टर बंगले पर बैठे हैं, किस तरह का आश्वासन यहाँ पर मिलता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है रायपुर से, जहां आकाश राव शहादत केस की जांच होगी। SIA इस पूरे मामले की जांच करेगी। SIA टीम में 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। SP, ASP, TI और SI
हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच करेंगे। गृह विभाग ने जांच को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। एसआईए की टीम अगले 2 दिनों में सुकमा के लिए रवाना होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है रायपुर से, जहां आकाश राव शहादत केस की जांच होगी। एसआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस टीम में 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसपी, एएसपी, टीआई और एसआई हर पहलुओं पर इस मामले की जांच करेंगे। गृह विभाग ने जांच को लेकर आदेश जारी कर दिया। एसआईए की टीम अगले 2 दिनों में सुकमा के लिए रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में मिलावटी शराब बिक्री की मिल रही शिकायतों पर आबकारी विभाग के उड़नदस्ते ने शुक्रवार को राजधानी रायपुर के लालपुर शासकीय शराब दुकान में दबिश दी और वहां से 200 से ज्यादा पेटी मिलावटी शराब और 26 पेटी गोवा ब्रांड की बगैर होलोग्राम शराब बरामद की। इस दौरान टीम ने यहां कार्यरत 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही। इस कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता स्टारजन ने मौके का जायजा लिया और आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने बात की। आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों से मिलावटी शराब बिकने की लगातार शिकायतें आ रही थी और उसके आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की है रायपुर में। ये आपको बता दूं कि रायपुर के लालपुर स्थित ये जो कमल विहार से लगा वो इलाका, यहाँ पर एक शराब दुकान है जहाँ पर आबकारी विभाग की कार्रवाई की है। इस बार सबसे बड़ी बात है कि आबकारी की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने ये कार्रवाई की है, जिसमें तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में जो मिलावट की गई शराब है वो अब जब्त की गई है। पूरी टीम यहाँ मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कार्रवाई हुई। बताइए यहाँ पर क्या इनपुट मिला था आप लोग के पास और किस आधार पर कार्रवाई की है। हम लोग को सूचना मिली थी मौखिक ऊपर से, मतलब कि उपायुक्त महोदय से, तो उसके आधार पर कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई मिली है, मतलब क्या शिकायत थी किस प्रकार की, कि नकली बेची शराब जा रही है, मिलावट करके बेची जा रही है, किस तरीके की, और अभी कार्रवाई में क्या पाया मौके से आप लोगों ने। रेंडमली दुकान चेकिंग का वो मिला था, मतलब सूचना जो है वो उच्च अधिकारी के माध्यम से, तो जांच के दौरान ही प्राप्त हुआ है। नहीं, क्या पाया यहाँ पे ग्राउंड में आप लोगों ने, मतलब पर मिला है 203 जो है वो पेटी जो है वो मिलावट के लिए, मतलब मिलावट का है, और उसमें से 22 पेटी जो है वो जिसमें 24 पेटी लगभग उसमें होलोग्राम नहीं लगा है, तो उसका 34(2) का प्रकरण कायम किया जा रहा है। बाकी जो पेटियां हैं 179 पेटी जो है वो मिलावट का है, जो जम्मू भी है, गोवा भी है, सिंडिकेट भी है, ऐसा चीज पर। तो इसमें कुछ लोगों का भी हिरासत मिली है, किसके ऊपर शक इसमें जांच में पाया कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। कुछ लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार भी किया, अभी हिरासत मिली है। हाँ, 34(2) का प्रकरण कायम किया जाएगा, मतलब किया जा रहा है। तो 3 लोग को तो गिरफ्तार किया गया है, 2-3 लोग फरार हैं, उनको फिर बाद में विवेचना जारी है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो लालपुर के पास जो दुकान है वहाँ पे कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ज़्यादा पेटियाँ शराब की जब्त की गई है, जिसमें कुछ शराब की पेटियों में बोतलों में होलोग्राम नहीं है और कुछ पेटियाँ मिलावट वाली थी। तो ये बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ लोग यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि सभी लोग को पकड़ लिया जाएगा और लगातार इस प्रकार की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि जो ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जहां मिलावटी शराब मिल रही है, नकली शराब बेची जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये शराब दुकान में ही इस तरीके की बिक्री होना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इस पे कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आगे आबकारी विभाग किस प्रकार का एक्शन इसमें और लेता है। आप कैमरामैन रेणु के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बीच अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर यहां देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाया गया था। 39 घरों को कब्जा हटाने विभाग ने नोटिस जारी किया था। पुलिस, वन अमला और राजस्व की टीम मौके पर मौजूद है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीरें देखिएगा। अभी ये IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर है। दरअसल अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। वन विभाग की जमीन जिस पर अतिक्रमण किया गया और इतने नहीं, इस पर बाकायदा घर बना लिया गया। और इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद IBC 24 की खबर का ये असर है कि 39 घरों को कब्जा हटाने विभाग ने नोटिस जारी किया था। पुलिस, वन अमला और राजस्व की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है और अवैध कब्जे को यहां से हटाया जा रहा है। तो वन विभाग की जमीन जिस पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, मकान इन्होंने बना लिया था,
और लगातार ये जो अवैध कब्जाधारियों की संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही थी। और इस खबर को प्रमुखता से IBC 24 पर दिखाने के बाद देखिए IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ कि अवैध अतिक्रमण पर यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई इस वक्त की है। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाया गया था, उसे जमींदोज कर दिया गया है। 39 घरों को कब्जा हटाने विभाग ने नोटिस जारी किया था। पुलिस, वन अमला और राजस्व की टीम मौके पर मौजूद है। कब्जा कर बनाए गए घरों पर बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। चोरका कछार इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध कब्जा किया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। अभिषेक, लगातार ये खबर हम दिखा रहे थे कि किस तरह से वन विभाग की जमीन है उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लोग घर बना रहे हैं और हमारी खबर का एक बड़ा असर आज देखने को मिल रहा है। पीछे आपकी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल श्रवण, जिस तरह से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ये जो कब्जा बताया जा रहा था वो न सिर्फ फॉरेस्ट विभाग के दफ्तर के काफी करीब था, बल्कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उसके दफ्तर के ठीक पीछे आप देखिए कि किस तरह से जो बिल्डिंगें हैं वो बना ली गई थी और तमाम जो करीब 41 यहाँ पर मकान थे वो बनाए गए थे। और ये भी आरोप लग रहे थे कि जो वन अधिकार पत्र यहाँ पर दिए गए थे उन पे भी जो खरीद बिक्री के आरोप लगे थे। इसको लेकर लगातार जो प्रशासन के शिकायत की गई थी, लगातार खबरें प्रकाशित की गई थी और आज सुबह से जो प्रशासन और पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। करीब आधा दर्जन जो JCB हैं वो यहाँ पर है मौजूद हैं और लगातार जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ के लोग थे उन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं। आप देखिए कि जो तमाम लोग हैं वो अपने जो यहाँ पर वस्तुएं हैं वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग ने पहले ही इन्हें अल्टीमेटम दिया था, नोटिस दे दिया गया था कि जो यहाँ पर आपकी जो अतिक्रमण है उसको लगातार खाली किया जाए और वन विभाग इसे हटाने की कार्रवाई करेगा। और आज जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो प्रशासनिक अफसर यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। SDM के अलावा जो वन विभाग के कर्मचारी हैं हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। वन विभाग के जो रेंजर हैं वो वन अमला भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रेंजर साहब से सीधे बात करते हैं। सर, यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है, किस तरह की शिकायत थी? ये चोरका कछार ग्राम है। यहाँ अतिक्रमण की शिकायत थी जिसमें 41 लोगों को नोटिस दिया गया था। उसके विरुद्ध में 3 लोगों द्वारा वन पट्टा दिखाया गया, तो 39 लोगों की घर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, कब नोटिस दिया गया था? इनका ये भी कहना है कि टाइम नहीं दिया गया इनके सामान उमान हटाने के लिए। नहीं, टाइम पर्याप्त दिया गया है इनको। नोटिस तो पहला नोटिस 1.5 महीना पहले दिया गया था, उसके बाद दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, पर्याप्त समय दिया गया इनको। तो आज कितनी टीमें लगाई गई हैं, कौन कौन से हैं, कितनी JCB से कार्रवाई हो रही है? आज लगभग 5 से 6 JCB लगी हुई इस कार्रवाई में और पुलिस फोर्स लगभग 500-550 है और हमारे फॉरेस्ट के लगभग 150 लोग हैं। अच्छा हाँ। तो सर, ये जो इलाका है वहाँ वो किस तरह से संरक्षित इलाका था और किस तरह की शिकायतें थी? यहाँ पर जमीन बिक्री की भी शिकायतें मिली थी? हाँ, यहाँ ये RF 2581 है, संरक्षित वन है। तो इसमें शिकायत यही थी कि बड़े पैमाने पर खरीदी बिक्री की गई है। चूँकि मामला बहुत पुराना है, मतलब 2010-11 से ये सब चल रहा है। तो जैसे शिकायतकर्ता के द्वारा कुछ स्टाम्प पेपर दिखाए गए थे, लेकिन हम लोग जब यहाँ मांग किए तो उनके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं खरीदी बिक्री के। इनका कहना है कि हमारे पूर्वज ने यहाँ कब्जा किया था। तो सर, अब जो उस समय, क्योंकि यहाँ पर जो निर्माण हुआ है कुछ 1 घंटे में तो नहीं हो गया होगा, काफी समय लगा होगा, तो जिम्मेदारों पर भी जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है क्योंकि इतना बड़ा बस्ती बस गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पे जांच की जाएगी। तो ये फॉरेस्ट के अधिकारी थे, इनका कहना है कि जो यहाँ पर अतिक्रमित लोग थे उन्हें जो मौका दिया गया था। आप देखिए कि तमाम जो कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं। JCB की जो टीम लगी हुई है, सुबह से जो पुलिस की जो तैनाती है वो कर ली गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो सामान है वो लोगों ने रखा हुआ है और घर के बाहर जिस तरह से घर के सारे सामान रहते हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। लोग अपने सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो काफी सारी महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, यहीं रहते थे आप? किस तरह से, कब से रहते थे और क्या कार्रवाई हो रहा है? अब हम लोग ज्यादा दिन से नहीं रह रहे थे, करीब 30 साल से हैं।
ये तो भाई पड़ती था जमीन ऐसे ही पता थे जंगल का है भाई। और ये हमें कोई घर दूरा नहीं था को वो, और फिर अपने अपने नाना के जैसे जैसे बता के सब यहाँ तहाँ तो बस गए, कोई हमें कोई साथ नहीं, कोई पूछे नहीं। तो जब बना रहे थे आप लोग तब कोई रोका आप लोगों को? नहीं, हम नहीं रोका, कोई नहीं रोका। हम लोग इसे बनेबे नहीं किए बाबू, हम लोग 2-4 ठेठी लेके उधर बनाए हैं, हम लोग इसमें नहीं भेजे हैं। हाँ, हमारा घर यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कार्रवाई को लेकर जो नहीं बोलेंगे, नहीं। महिलाएं कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर जो इन्हें नोटिस दिया गया था उसमें समय नहीं दिया गया, और जो ये इलाका है वो एक दिन में नहीं बसा, क्योंकि ये जो बस्ती बसी हुई है करीब 41 मकान यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं, पक्के के कंस्ट्रक्शन हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब ये निर्माण हो रहा था तब इसे रोका नहीं गया। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो अलग अलग योजनाएं थी उनका यहाँ पर लाभ दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये लोग यहाँ पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब मकान का यहाँ पर निर्माण हो रहा था तब रोका नहीं गया, योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जा रहा, और अब इसके बाद कार्रवाई हो रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कई सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। रायगढ़ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोतने के मामले में आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक रायगढ़ के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी रमेश जोशी और वीरेंद्र सारथी दोनों नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 4 दिन पहले 9 जून की सुबह अंबेडकर चौक में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर कुछ लोगों ने कालिख पोत दी थी। बाबा साहब के अनुयायी और भीम आर्मी के साथ जब कांग्रेस को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रतिमा के सामने जाकर धरना प्रदर्शन किया और प्रतिमा के पास सीसीटीवी लगाने की मांग के साथ साथ आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी उन्होंने मांग की थी। पुलिस ने जब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। 9 जून को सुबह एक मामला सामने आया था जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है आम्बेडकर चौक पे लगी हुई है, उनके मुंह पे मिट्टी लगाई गई थी। बड़ा ही संवेदनशील, बड़ा ही गंभीर मामला था। तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया।